जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? पॉजेसिव केस। ठीक है, पॉजेसिव केस मैंने हल्का सा एडवांस बताया था पिछले वीडियो में। अब थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर धीरे 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 करके टॉप लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। पॉज की जनरली एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग नाउन्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि नॉन लिविंग नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये अगर मैं जनरली काट देता तो ये रूल हो जाता। लेकिन अगर मैंने जनरली लिख दिया, अगर यूजुअली लिख दिया तो ये फैक्ट नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा कि जो नॉन लिविंग नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी यूज होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे जनरली या यूजुअली लिखा। ठीक है, समझ में आ रहा? नहीं तो ये फैक्ट हो जाता बेटा जी। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। चलो, किसी नॉन लिविंग नाउन्स के साथ या आइडिया को देखो, किसी नॉन लिविंग क्या ऑब्जेक्ट या आइडियाज को पर्सनिफिकेशन करते हैं। पर्सनिफिकेशन बड़ा नाम है, घबराना नहीं है। पर्सनिफिकेशन करेंगे तो हम उसके साथ क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। एपोस्ट्रोफी उसके साथ लगा के पॉजेशन बना देते हैं, पॉजेसिव केस बना देते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या आइडिया के साथ कब बनाते हैं? कब पॉजेशन में बनाते हैं? कब पॉजेसिव केस बनाते हैं? जब उसका पर्सनिफिकेशन करते हैं, जब उसका हम पर्सनिफिकेशन कर देते हैं। अब क्या होता है? पर्सनिफिकेशन ये होता है जब लैंग्वेज का ऐसा यूज जिसमें किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या आइडिया को पर्सन की तरह ट्रीट कर देते हैं। किस तरह? पर्सन की तरह, व्यक्ति की तरह। ठीक है, पर्सन की तरह अगर ट्रीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका हम नॉन लिविंग नाउन्स का या ऑब्जेक्ट का पर्सनिफिकेशन कर देंगे तो उसके साथ हम पॉजेसिव केस लगा सकते हैं, उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। जैसे मैंने बोला कि फॉर्च्यून्स फेवरेट, क्या बोला मैंने? फॉर्च्यून्स फेवरेट। घबराना नहीं, अभी सिखा रहा हूं। ठीक है, घबराना नहीं। देखो, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? नेचर्स लॉ। क्या है? नेचर्स लॉ। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है डेथ्स आइसी हैंड। चौथा एग्जाम्पल है सन्स फ्यूरी FURY। ठीक है, देखो अब इससे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या आइडिया को पर्सनिफिकेशन कैसे करते हैं। देखो ये सन है। ठीक है, सन्स फ्यूरी। आपने सुना होगा ना कि सूर्य का गुस्सा। तो सूर्य को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है? इसको सूर्य का गुस्सा। अरे भाई, पुरुषोत्तम सर का गुस्सा नहीं, आपका गुस्सा नहीं, सूर्य का गुस्सा। तो सूर्य को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है? पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या आइडियाज को क्या करेंगे? पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे तो उसका हम एपोस्ट्रोफी डाल के बना सकते हैं। अलाउड है। क्या है? अलाउड है। इसीलिए मैंने बोला था कि नॉन लिविंग नाउन्स के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ जनरली क्या कर देते हैं? नहीं बनाते। लेकिन कुछ ऐसा क्राइटेरिया है, ये पहला क्राइटेरिया ये है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या आइडिया के साथ अगर पर्सनिफिकेशन कर देंगे, अगर उसको पर्सन की तरह ट्रीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम बना सकते हैं एपोस्ट्रोफी डाल के। देख लो, फॉर्च्यून्स फेवरेट का मतलब क्या होता है? ये फॉर्च्यून्स फेवरेट, अरे जैसे एसएससी सीजीएल अभी आया ना, रिजल्ट आया, किसी का 142 नंबर है,
तो इन हो गया, और जो 140 इन हो गया, एक इन हो गया, एक आउट हो गया। वो क्या था जो इन हो गया, वो फॉर्च्यून्स फेवरेट, मतलब फेवरेट था, मतलब क्या हुआ, वो किस्मत का धनी था। तैयारी सब करते हैं, 1-2 नंबर इधर उधर हो जाता है तो किस्मत की धनी हो गया, तो क्या हो गया, फॉर्च्यून्स फेवरेट। फॉर्च्यून्स फेवरेट किस तरह ट्रीट हो रहा है, पर्सन की तरह ट्रीट हो रहा है। जैसे बोला नेचर्स लॉ, क्या बोलते हैं इसको, कुदरत का कानून। कानून के हाथ लंबे होते हैं, सुना है ना, कानून का हाथ लंबा हो जाएगा, उसको क्या कर दिया, उसको पर्सन की तरह ट्रीट कर दिया। तो नेचर्स लॉ मतलब क्या, कुदरत का कानून। पर्सन की तरह अगर ट्रीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, पैसिव पॉसेसिव केस आराम से बनाया जा सकता है, उसको एपोस्ट्रोफी डाल के बनाया जा सकता है। देख लो, नेचर्स एपोस्ट्रोफी एस डाल के बना दिया, इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, बता चुका हूं मैं। ठीक वैसे ही डैश आइसी हैंड, आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, डैश आइसी हैंड, आपने सुना हो ना कि वह मौत के मुंह में चला गया। और अंग्रेज क्या बोलते हैं, डैश आइसी हैंड, वो मौत के ठंडे हाथों में चला गया। अंग्रेज ये बोलते हैं डैश आइसी हैंड, और हम क्या बोलते हैं, मौत के मुंह में चला गया। सेम, समझ में आ रहा है। अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या आइडियाज को पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे तो वो सारा चीज पॉजेसिव केस में बनाया जा सकता है, वो भी एपोस्ट्रोफी डाल के। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब इसके एक और एग्जांपल से आपको और क्रिस्टल क्लियर समझाता हूं। ठीक है, चलो। अगर मैंने बोला कंट्रीज ऑनर, ठीक है, अगर मैंने बोला COUNTRY, कंट्रीज ऑनर, ठीक है, ऑनर, कंट्रीज ऑनर मतलब देश का ऑनर, इतना मीनिंग समझ में आ गया। देखो क्लियर होगा, चिंता ना करो, देखो समझा रहा हूं ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कंट्री, अगर ये कंट्री क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हेन आई आस्क यू कि व्हाट इज कंट्री, तो कंट्री मतलब क्या होता है, तो मतलब आप बता दोगे देश, लेकिन कंट्री होता क्या है, कंट्री होता है अ पीस ऑफ लैंड। क्या होता है, अ पीस ऑफ लैंड। अरे भाई, जगह का एक टुकड़ा होता है, अ पीस ऑफ लैंड, और उसके साथ क्या होता है, जिसकी अपनी फिजिकल बाउंड्री होती है। हर देश का एक लैंड होता है। मान लो इंडिया है, इंडिया का क्या हो गया, एक लैंड हो गया जिसका उसका अपना वह बाउंड्री होती है, फिजिकल बाउंड्री होती है। कंट्री होता है ना, लेकिन इसको क्या बोल रहा हूं, देश का ऑनर। इस कंट्री को क्या कर दिया है, इस कंट्री को मानवीकरण कर दिया है, इस कंट्री को क्या कर दिया है, जिस्मानी रूप दे दिया है, देश का ऑनर। समझ में आ रहा है। अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या आइडिया को आपने क्या कर दिया, इसको पर्सनिफाइड कर दिया, पर्सनिफिकेशन कर दिया, आपने इसको पर्सन की तरह ट्रीट कर दिया, तो आप एपोस्ट्रोफी डाल के इसको क्या बना सकते हैं, पॉसेसिव केस बना सकते हैं। यही आपको बताना था, यही मेरा टारगेट था। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। चलो अब दूसरा टॉपिक इसी पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। मैंने बताया था कि क्लास नंबर 48 में कि एनिमेट थिंग जब वो पर्सनिफिकेशन की तरह काम करेगा तो उसका पॉसेसिव केस बनाएंगे। क्या बताएंगे, क्या बनाएंगे, उसका पॉसेसिव केस बनाएंगे। क्लास नंबर 48 में मैंने बताया था। ठीक है, इसी को अब ये कहोगे कि इनिमिनेट थिंग्स क्या होता है। ठीक है, इनिमिनेट थिंग्स मतलब होता है चेतना वाली चीजें। क्या होता है, चेतना वाली चीजें। ठीक है, अब इसी को कुछ टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि इसी को कुछ ऐसे टीचर्स ऐसे बताते हैं कि अगर डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट के साथ, क्या बोलेंगे, डिग्निफाइड, DIGNIFIED, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ठीक, जैसे मैंने बोला क्या बोला, ड्यूटीज कॉल। क्या बोला, ड्यूटीज कॉल। ठीक है, ये मैंने आपको इनिमिनेट थिंग्स में मैंने ये सारा चीज बताया था। लेकिन कुछ टीचर्स अगर डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट होता क्या है मैं बता रहा हूं। डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसकी कोई इज्जत हो। क्या मतलब होता है, डिग्निफाइड का मतलब होता है जिसकी कोई इज्जत हो। ठीक है,
हमने इस टॉपिक पे पढ़ाया था, लेकिन आप इसको इसके अंतर्गत भी ले सकते हैं कि ड्यूटीज कॉल, ठीक है, ड्यूटी का कॉल, इसको खूब अच्छे से मैंने क्लास 48 में बताया हुआ, उसको खूब आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। देखो ड्यूटी का कॉल, ठीक है, ड्यूटी का कॉल, अगर मान लो एक और लिख देता हूं, कोड्स ऑर्डर, ठीक है, ये सारे इज्जत वाला है, ठीक है ना। अगर इसको डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, कोड क्या है, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या है, जिसकी इज्जत है, ड्यूटी की भी इज्जत है और कोड का भी। सोल्जर जब ड्यूटी का कॉल पूरा बता चुका हूं क्लास नंबर 48 में, समय लॉस नहीं करना है, ठीक है। ऐसे अगर आपको आ जाए, ठीक है, जिसको क्या कर रहा है, जिसको ये मानवीकरण कर दे रहा है, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें क्या लग जाएगा, एपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो ये भी टॉपिक क्लियर हो गया, चाहे इमिनेट थिंग से पढ़ो चाहे डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, एक ही बात हुआ। चलो अब इस पे तीसरा टॉपिक है ना, तीसरा टॉपिक क्या है कि मेजरमेंट्स यूनिट, मेजरमेंट यूनिट्स और क्या टाइम और स्पेस और वेट, इन सारी चीजों के साथ आपको एपॉस्ट्रोफी एस लगा के आपको वो क्या बना सकते हैं, पॉसेसिव केस बना सकते हैं। ये भी मैंने बताया, फिर भी आपको दोहरा दे रहा हूं, ठीक है, ये एक साथ एक टॉपिक बता रहा हूं तो इसमें बता दे रहा हूं। मेजरमेंट यूनिट, ठीक है, टाइम, स्पेस और वेट, इनके साथ एपॉस्ट्रोफी लगा के आप पॉसेसिव केस बना सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अ डेज वॉक, ठीक है, अ डेज वॉक, ठीक है, अ डेज वॉक। देखो ये डे क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। अ डेज वॉक यूनिट, जैसे मैंने बोला अ टन्स वेट, ठीक है, ये क्या बता रहा है, मेजरमेंट यूनिट बता रहा है, टन, किलोग्राम, सब सारा क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। स्पेस, अ मीटर लेंथ, मैंने बोला अ मीटर लेंथ, सारा बता चुका हूं, दोहरा दे रहा हूं, ठीक है। अ मीटर लेंथ मतलब कहने का पर्पस है कि अगर मेजरमेंट यूनिट रहेगा, टाइम रहेगा, स्पेस रहेगा, चाहे वेट रहेगा, इसके साथ एपॉस्ट्रोफी आप यूज कर सकते हैं। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है मानता हूं, लेकिन इसके साथ लगा के बनाया जा सकता है, इसीलिए जनरली और यूजुअली बोला था, ठीक है, नहीं तो वो फैक्ट हो जाता। क्लियर ये भी? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, सेलेस्टियल बॉडीज के साथ, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज के साथ क्या है, एपॉस्ट्रोफी अलाउड है, ठीक है, एपॉस्ट्रोफी अलाउड है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है, जो खगोलीय पिंड होता है, जैसे खगोलीय पिंड, ठीक है, खगोलीय पिंड, ठीक है जी, खगोलीय पिंड, ये क्या होता है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, ठीक है, ऑल प्लैनेट्स हो गए, ये सारे खगोलीय पिंड हो गए। तो अगर इसके साथ अगर आपको एपॉस्ट्रोफी लगाना है तो वो अलाउड है, ठीक है, एपॉस्ट्रोफी लगा के पॉसेसिव केस बनाना है तो अलाउड है। जैसे मैंने बोला सन्स रेज, क्या मैंने बोला, सन्स रे, सूर्य की किरण, ठीक है। अगर मैंने बोला सन्स एक्सिस, ठीक है, तो भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। सन क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है, खगोलीय पिंड है, तो इसके साथ एपॉस्ट्रोफी क्या है, अलाउड है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला अर्थ एटमॉस्फेयर, क्या बोले मैं बोला, अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। तो अर्थ के क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है, उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस डाल दिया, एटमॉस्फेयर। समझ गए? मतलब कहने का पर्पस है कि सेलेस्टियल बॉडीज के साथ भाई क्या है, अलाउड है, क्या, एपॉस्ट्रोफी, इसको एपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एपॉस्ट्रोफी। अगर ऐसे करके एस लगा दिया तो एपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट लास्ट, उसके बाद बाइंड अप करेंगे, ठीक है। क्या है, नेचर्स कॉल, क्या मैंने बोला, नेचर्स कॉल, ठीक है। दूसरा मैंने बोला
एट स्टोन्स थ्रो, क्या बोला? एट स्टोन्स थ्रो, THROW, ठीक है, THROW, थ्रो। ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, नेचर्स कॉल। जब आप यूरिन या वॉशरूम जाते हो ना तो बोलते हो ना कि मुझे नेचर कॉल लगा, बोलते हो उसको नेचर कॉल, ठीक है। ये क्या है? इडियम्स है और प्रोवर्ब्स है। एट स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ी दूर पे। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ी दूर पे। अब आप कहोगे कि सर ये स्टोन है, स्टोन तो नॉन लिविंग नाउन्स है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी क्यों डाल दिए? भाई देखो ध्यान से सुनना, प्रोवर्ब्स, ठीक है, प्रोवर्ब्स और इडियम्स, IDIOMS, इडियम्स, ठीक है, इनके साथ, ठीक है, इनके साथ एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि इंग्लिश लैंग्वेज का ये रिजिड लैंग्वेज है, ये रिजिड इसका स्ट्रक्चर है। प्रोवर्ब्स और इडियम्स का इंग्लिश लैंग्वेज का ये रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड स्ट्रक्चर मतलब कठोर स्ट्रक्चर, सख्त स्ट्रक्चर। अगर किसी इडियम्स, ध्यान से सुनो, अगर किसी इडियम्स या प्रोवर्ब्स में एपोस्ट्रोफी लगा है या एपोस्ट्रोफी एस लगा है, उसको लगे रहने देना भाई, उसको लगे रहने देना, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई नहीं करना है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं करना है, ये ऐसे ही रहता है, जैसे रहेगा वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर है, सख्त स्ट्रक्चर है। जैसा है उसको रहने दो, छेड़छाड़ नहीं करना, उसको मॉडिफाई नहीं करना, ठीक है। इसमें कहने का मतलब सीधी सी बात, इसमें ग्रामर वॉमर का कोई चक्कर ही नहीं है, इसमें ग्रामर का कोई चक्कर नहीं है। आप जैसा मिल जा रहा है वैसा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेचर्स कॉल, हाँ, नेचर कॉल नहीं, नेचर्स कॉल बोल दिया, ठीक है जी, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? रिजिड नहीं होना, लैंग्वेज रिजिड है लेकिन तुम रिजिड नहीं होना, ठीक है, इसको मॉडिफाई नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ है आपका पॉजेसिव केस का, ठीक है। अब अगला वीडियो फिर इसी पे कुछ और एडवांस लेके, अभी पहुंच गए हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, चिंता नहीं करना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।